सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। बिरसा सीरीज को इस प्रकार हम लोग कंटिन्यू आगे गति प्रदान करते हुए आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, संथाल जनजाति में युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति में यदि हम लोग बात करते हैं तो संथाल जनजाति में युवा गिरी को घोटुल के नाम से जाना जाता है। वहीं अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो संथाल जनजाति में घोटुल के नाम से जाना जाता है। धूमकुड़िया की बात करते हैं तो धूमकुड़िया उरांव जनजाति में जाना जाता है। और गीती ओड़ा की बात करते हैं तो मुंडा जनजाति में युवा गिरी को गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। साकमचारी की बात करते हैं तो मुंडा जनजाति में ही जो एक तलाक की प्रथा होती है उस तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये चारों आप लोगों के। संथाल जनजाति में युवा गिरी को घोटुल, उरांव जनजाति में घुमकुड़िया और मुंडा जनजाति में गीती ओड़ा। साकमचारी जो कि मुंडा जनजाति में ही तलाक है उसको साकमचारी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रतीक चिन्ह में शौर्य चित्रकारी के नर्तक चिन्हों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, जैसा कि झारखंड का जो लोगो, वो नया लोगो का अनावरण आप लोग का देखिएगा तो 15 अगस्त 2020 को तत्कालिक जो राज्यपाल थे उस समय द्रौपदी मुर्मू, तो उनके द्वारा ही इसका अनावरण किया गया था। यदि हम लोग इसकी बात करते हैं शौर्य चित्रकारी की, तो शौर्य चित्रकारी में कुल संख्या कितनी है? 48। इसमें भी संख्या से रिलेटेड आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि लोगो आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे एक तो हाथी का आप लोग को प्रतीक देखने को मिलेगा, एक पलाश फूल का देखने को मिलेगा, साथ ही शौर्य चित्रकारी देखने को मिलेगा। और ये शौर्य चित्रकारी जो नर्तक है ये उड़ीसा का है। और एक देखने को मिलेगा सफ़ेद वृत्त जो कि सर्कल गोल गोल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसकी संख्या से रिलेटेड आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे भी हम लोग सीक्वेंस से ही याद कर सकते हैं। देखिए, अप सोस, हप सोस, क्या चीज़ आप लोग को ट्रिक याद रखना है? हप सोस, ये ट्रिक याद रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हा, तो यहाँ पे हा से हाथी को इंडिकेट करता है, पा से बात करते हैं पलाश, सो से शौर्य चित्रकारी जो नर्तक, और सा से सफ़ेद वृत्त। तो इस शब्दावली को याद कर लेना है, हप सोस। अब देखिए, हाथियों की संख्या 24, पलाश की संख्या 24, शौर्य चित्रकारी जो नर्तक चिन्ह है इसकी संख्या 48 और सफ़ेद वृत्तों की संख्या 60। तो बस इस सीक्वेंस को याद रखिए और 24 24 48 60। अगला प्रश्न है, देखिए, उधवा झील पक्षी अभयारण्य का स्थापना किस वर्ष किया गया? उधवा झील पक्षी अभयारण्य की बात करते हैं तो ये देखिए, इस अभयारण्य को झारखंड का पहला रामसर साइट भी घोषित किया गया है। एकमात्र और पहला रामसर साइट झारखंड का घोषित वो है उधवा झील पक्षी अभयारण्य। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि किस जिला में अवस्थित है, तो साहेबगंज जिला में यह अवस्थित है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि इसका स्थापना वर्ष, तो इसका स्थापना वर्ष की बात करते हैं। देखिए, 1991 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। कब? 1991 ईस्वी में उधवा झील पक्षी अभयारण्य की स्थापना की गई। और ये झारखंड का सबसे छोटा अभयारण्य 5 पॉइंट कुछ किलोमीटर के समथिंग है। अदर ऑप्शन यहाँ पे जो ईस्वी देख पा रहे होंगे इससे भी रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1981 ईस्वी की। तो 1981 ईस्वी की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, 1981 ईस्वी में किस अभयारण्य का किया गया? तो पारसनाथ अभयारण्य। पारसनाथ अभयारण्य का स्थापना है वो 1981 ईस्वी में किया गया। पारसनाथ अभयारण्य जो कि गिरिडीह जिला में अवस्थित है। अदर ऑप्शन का बात करते हैं, देखिए 1976, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, मद हप
गौ। मद, हप, गो। अब यहाँ से 5 अभयारण्य याद करना है। क्या चीज़? माँ से महुआ डांड अभयारण्य जो कि लातेहार जिला में अवस्थित है। दा से दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम सरायकेला के बॉर्डर बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा। हा से हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग अभयारण्य देखिए, हजारीबाग अभयारण्य और उद्यान, तो उद्यान के रूप में इसका जो स्थापना किया गया था हजारीबाग उद्यान का, वो 1955 ईस्वी में, लेकिन अभयारण्य के रूप में इसे परिवर्तित किया गया 1976 ईस्वी में। ये माँ से महुआ डांड अभयारण्य लातेहार में, दा से दलमा अभयारण्य, हा से हजारीबाग अभयारण्य, पा से पलामू अभयारण्य और गो से गौतम बुद्धा अभयारण्य। पलामू, ये तो पलामू में ही है। गौतम बुद्धा की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध अभयारण्य ये कोडरमा जिला में अवस्थित है। और जो पलामू अभयारण्य है ये झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। 794 किलोमीटर के समथिंग यह फैला हुआ है पलामू अभयारण्य। एक नाम हम लोग अभी देखे थे पारसनाथ, तो इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इस नाम का एक अभयारण्य है पारसनाथ अभयारण्य, स्थापना 1981 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा पारसनाथ पहाड़ी जब इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है तो यह झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ पहाड़ी, जो कि गिरिडीह जिला में अवस्थित है। आप लोगों का गिरिडीह जिला में बराकर नदी के तट पर अवस्थित है। जैन धर्म का मक्का, जैन धर्म के मक्का के नाम से भी इसे जाना जाता है। उपनाम इसका देखिए, पारसनाथ पहाड़ी का दूसरा नाम समेत शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है। पारसनाथ की बात करते हैं तो ये जैन धर्म के लिए प्रचलित है। साथ ही साथ वहाँ के जो संथाल जनजाति के निवासी है वो लोग इसे मरांग बुरु के नाम से भी पुकारते हैं। वहाँ के संथाल जनजाति के लोग मरांग बुरु के नाम से पुकारते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 1365 मीटर और 4478 इसे 4478 या 4480 फीट देखने को मिलेगा अलग अलग जगह में, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है। और जितने भी जैन धर्म की यहाँ पे बात करते हैं तो 20 तीर्थकर का यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति हुई है। साथ ही साथ देखिए जो 20वें नंबर के हैं और जो 23वें नंबर के जो पार्श्वनाथ है, तो बस 23वें जैन धर्म के जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर ही पारसनाथ इसका नाम किया गया है। और 20वें और 23वें इन दोनों का यहाँ पे आप लोग को समाधि वो चीज़ देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है देखिए, और जो पैर के निशान है वो 24वें तीर्थकर महावीर, उनके पैर के निशान देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य गठन के समय कुल प्रखंडों की संख्या कितनी थी? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार राज्य के 45.8% भूभाग को काट करके, इसी को हम लोग लिख देते हैं 46%। तो बिहार के 46% भूभाग को काट करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी का गठन किया गया झारखंड को। 15 नवंबर जो कि बिरसा मुंडा का जन्म तिथि, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर ही झारखंड राज्य का गठन किया गया था। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 जन्म हुआ था। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते देखिए कुल प्रखंड की संख्या, तो उस समय कुल प्रखंड की संख्या 212 है। वर्तमान समय में इसकी संख्या 264 है। उस समय जिलों की संख्या 18 थी, वर्तमान समय में जिलों की संख्या 24 है। अनुमंडल की संख्या 33 थी, वर्तमान समय में 45 है। प्रमंडल की संख्या 4 थी, वर्तमान समय में 5 प्रमंडल हैं। जो कोल्हान प्रमंडल है ये आप लोग का बाद में बना हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है? झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल बात करते हैं तो 100 से 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे सारे में सेंटीमीटर इंक्लूड कर लीजिएगा। झारखंड में जो वार्षिक वर्षा का अंतराल है वो 100 से 200 सेंटीमीटर है। औसत वर्षा की बात करते हैं तो औसत वर्षा झारखंड में 140 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बोला जाएगा
तो बस और एक जीरो लगा देना है, यानी कि 1400 मिलीमीटर। तो ये हो गया औसत वर्षा झारखंड का 140 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं तो 180 सेंटीमीटर ये नेतरहाट पठार क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, 180 सेंटीमीटर तक। और न्यूनतम जो वर्षा है वो चाईबासा के मैदान में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो हजारीबाग वाला जिला है। तो देखिए ये वर्षा से इतना कम से कम आप लोग को याद रखना है। देन नेक्स्ट हम लोग उधर चलते हैं तापमान की तरफ। तो सर्वाधिक जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि आप लोग का जमशेदपुर शहर में देखने को मिलता है। और न्यूनतम तापमान की बात करते हैं 5 से 7 डिग्री सेल्सियस, ये आप लोग का नेतरहाट। और झारखंड का जो सबसे ठंडा स्थल है वो नेतरहाट मंगोलिया पॉइंट है। क्या चीज़? नेतरहाट मंगोलिया पॉइंट। तो औसत सर्वाधिक जो तापमान झारखंड में जमशेदपुर शहर 45 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस नेतरहाट मंगोलिया पॉइंट। अब इसी से रिलेटेड एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि कर्क रेखा से इंक्लूड करके। कर्क रेखा झारखंड के 5 जिलों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से? तो यहाँ पे आप बाएं तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है लातेहार जिला। लातेहार जिला, इसका जो नेतरहाट क्षेत्र है वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। लातेहार के बाद आप लोग गुमला आ जाइए। गुमला के बाद लोहरदगा आ जाइए। लोहरदगा में किस्को क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? किस्को क्षेत्र। 3 जिला हो गया यहाँ पे। उसके बाद एक आप लोग रांची में आ जाइए। रांची की यहाँ पे बात करते हैं तो रांची का 2 क्षेत्र याद रखना मेन तौर पर, एक और मांझी और एक कांके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रामगढ़ एक याद रखना है। रामगढ़ जिला का कौन सा क्षेत्र? तो रामगढ़ जिला का गोला क्षेत्र। कितने जिले हुए? 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 जिलों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला चतरा प्रतापपुर में लगता है? चतरा प्रतापपुर की बात करते हैं। चतरा प्रतापपुर में कुंदा मेला लगता है। यहाँ पे है कुंदा मेला। और कुंदा जो जलप्रपात है वो पलामू जिला में अवस्थित है। हथिया पत्थर मेला ये बोंडी के अवसर पर कहाँ पे लगता है? फुसरो बोकारो में। सूर्यकुंड मेला की बात करते हैं तो ये बरकट्ठा प्रखंड हजारीबाग जिला में लगता है। कब लगता है? ये भी बोंडी के समय ही लगता है, 14 जनवरी बोंडी के आसपास पुष मेला। अब यहाँ पे सूर्यकुंड, इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। ये देश का सबसे गर्म जलकुंड है। इसका तापमान कई बार पूछा गया है, तो डिग्री सेल्सियस में 88 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हिजला मेला की बात करते हैं तो हिजला मेला मयूराक्षी नदी के तट पर, जो कि दुमका जिला में लगता है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम मीन्स एसपीटी एक्ट। एसपीटी एक्ट की बात करते हैं तो 1949 ईस्वी में एसपीटी एक्ट पारित किया गया। उस समय यदि हम लोग बात करते गवर्नर जनरल तो वो आप लोग के राजगोपालाचारी थे। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ये जो आप लोग का संथाल परगना परमंडल है उसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, वहाँ पे ये एसपीटी एक्ट लागू है। इसके अंतर्गत बात करते हैं तो 9 अध्याय हैं आप लोग के। कितने? 9 अध्याय और 72 धारा है इसके अंतर्गत। तो ये हो गया आप लोग का एसपीटी एक्ट का। और यहीं पे 1949 जब बात ही आ गया है तो और कोरिलेट कर लेते। देखिए एक्स 1949 XLRI जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जेवियर लेबर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? तो ये है हम लोग का जमशेदपुर में। और ये सबसे प्राचीन बिजनेस मैनेजमेंट संस्थान है, XLRI
आई, इसका भी स्थापना 1949 ईस्वी में ही किया गया था जेसेस ऑफ सोसाइटी के द्वारा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते, देखिए एक तो एसपीटी एक्ट बात कर लिए। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग सीएनटी एक्ट की बात करते हैं। सीएनटी एक्ट का स्थापना 1908 ईस्वी में, एग्जैक्ट डेट तो इसका एग्जैक्ट डेट देखिए 11 नवंबर 1908 ईस्वी में ये तब से पारित हुआ। सीएनटी एक्ट कब से पारित हुआ? 11 नवंबर 1908 से, और ये बनकर के तैयार पहले ही हो गया था, 1903 ईस्वी में ही इसे बनाकर तैयार कर दिया गया था। और इस समय जो वायसराय थे जो आप लोग के, वो थे लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसके अंतर्गत कुल 19 अध्याय हैं। कितने? 19 अध्याय। और धारा की बात करते हैं तो 271 धारा है इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत ही कुल 26 बार संशोधन हुए हैं। कितने बार? 26 बार। जो पहला संशोधन है वो 1920 ईस्वी में हुआ था, और जो अंतिम संशोधन है वो 1995 ईस्वी में हुई थी। और इस सीएनटी एक्ट की बात करते हैं तो ये देखिए, सबसे पहले आप लोग का उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू परमंडल। मीन्स देखा जाए तो 6, 5, 11, 3, 14। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने हैं? हाँ, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू, इन 3 परमंडल में जो भी जिले आते हैं वहाँ पे आप लोग का सीएनटी एक्ट लागू है। और सीएनटी एक्ट प्रश्न में पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची से कोरिलेट करता है सीएनटी एक्ट, तो सीएनटी एक्ट का जो प्रावधान आप लोग के कुछ देखने को मिलेंगे वो 9वीं अनुसूची, चूँकि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से रिलेट होता है। यदि पूछा जाए प्रश्न में कितने जिलों में सीएनटी एक्ट लागू है, तो क्या बताइएगा? उत्तरी छोटा नागपुर, इसके अंतर्गत 7 जिले हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत 5 जिले, पलामू जिला के अंतर्गत 3 जिले, तो 7, 5, 12, 3, 15 जिला के अंतर्गत सीएनटी, और एसपीटी 6 जिला। अगला प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? नेतरहाट आवासीय विद्यालय, तो इसकी जो स्थापना है वो चार्ल्स नेपियर के द्वारा की गई। किनके द्वारा? चार्ल्स नेपियर के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है डायरेक्टली कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय का स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो चार्ल्स नेपियर के द्वारा। कब किया गया था? 1954 ईस्वी में। एक डेट हम लोग देखिए 1912 देखने को मिल रहा है। तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना 1912 ईस्वी में किया गया। कहाँ पे किया गया? हजारीबाग जिला में किया गया। 1963 की बात करते हैं तो 1963 में देखिए यहाँ पे है सैनिक स्कूल। क्या चीज़ है? सैनिक स्कूल 1963, कोडरमा, झुमरी तिलैया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए धरती आबा के, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। धरती आबा के उपनाम से जाने जाते हैं, तो धरती आबा के उपनाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी। कब? 15 नवंबर 1875 ईस्वी। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन किया गया। मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 ईस्वी को। महज 25 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, रांची के जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण। और कुछ नाम है देखिए, जैसे कि आयरन लेडी के नाम से जाने जाते हैं दयामणि बारला। मरांग गोमके के नाम से जाने जाते हैं जयपाल सिंह। इन्हीं के द्वारा ही बात करते हैं झारखंड पार्टी का गठन 1950 ईस्वी में किया गया, और इनका जन्म है वो 1903 ईस्वी में किया गया था। कब? जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म है वो 1903 ईस्वी में हुआ था। इन्हीं के द्वारा झारखंड पार्टी का गठन 1950, जिसका मुर्गा छाप था, और
ये आगे चल कर के 1963 ईस्वी में इसे कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। जयपाल सिंह मुंडा की बात करते हैं तो 1970 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी ब्रेन हेमरेज के कारण। 1970 ईस्वी से ही कोरिलेट करके याद रखिएगा। शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में ही की गई थी। राम नारायण सिंह की बात करते हैं तो इन्हें छोटा नागपुर केसरी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन शतरंज खिलाड़ी हैं जो कि झारखंड के ही हैं। शतरंज खिलाड़ी से जो कोरिलेट करते हैं वो है दीप सेन गुप्ता। सलीमा टेटे ये हॉकी खेल से संबंध रखते हैं। प्रेमलता अग्रवाल ये पर्वतारोही हैं, पर्वतारोही। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दीपिका कुमारी की। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से संबंध रखते हैं। आर्चरी, तीरंदाजी का ही आर्चरी है। और यहाँ पे यदि आप लोगों का रहता दीपिका सोरेन, यदि दीपिका सोरेन है तो इसका प्रश्न हो जाएगा हॉकी। दीपिका सोरेन हॉकी खेल से संबंध रखती है, लेकिन दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से संबंध रखती हैं। दीपिका कुमारी को 2012 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया और 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से। सिमोन उरांव को भी 2016 में ही पद्मश्री से नवाजा गया था। यहाँ से अब हमारे साइंस के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। प्रश्न देखिए, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई पड़ती है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है अपवर्तन। हीरा जो देखते होंगे चमकता हुआ, वो किसका है? पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो आप लोग गर्मी के दिनों में वो चीज़ देखते होंगे, कहीं धूप वाला इलाका रेगिस्तान में ये अक्सर देखा जाता है, मरीचिका का वो चीज़ कि इतनी धूप होती है लहलहाट की, लगता है कि वहाँ पे तालाब है पानी जैसा। तो वो भी आप लोगों का पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के कारण, ऑप्टिकल फाइबर ये भी पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है देखिए, लोहे का एक टुकड़ा पारे पर तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का घनत्व पारे से खाली स्थान परंतु जल से खाली स्थान होता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे कम है, कम और ज़्यादा है यहाँ पे ऑप्शन में। तो प्रश्न सही आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? कम और ज़्यादा। पहला खाली स्थान में कम, दूसरा खाली स्थान में ज़्यादा। अगला प्रश्न देखिए, H1N1 विषाणु के कारण में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो H1N1 ये स्वाइन फ्लू हो जाता है और H5N1 बर्ड फ्लू। अगला प्रश्न देखिए, HIV एड्स निम्न में से किसे शरीर सशक्तिकरण आहार माना जाता है? शरीर सशक्तिकरण आहार किसे माना जाता है? प्रोटीन को। तारों का रंग व्यक्त करता है, तारों का रंग क्या चीज़ व्यक्त करता है? तापमान। तापमान के अकॉर्डिंग ही तारों का रंग डिसाइड होता है। अगला प्रश्न है देखिए, यहाँ से अब हमारा जीके जीएस का प्रश्न प्रारंभ हो जाता है। खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? खासी मेघालय, जनजाति भी सुने होंगे, गारो, खासी, जयंती, ये मेघालय राज्य। भारत में राज्यसभा के रूप में चुने जाने के लिए कम से कम आयु का होना आवश्यक है राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के लिए यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए राज्यसभा के लिए कितना है? 30 वर्ष। जो विधान परिषद है, विधान परिषद ही ये 30 वर्ष, उसके लिए भी विधान परिषद, जो कि आप लोगों के भारत में बात करते हैं 6 राज्य में ही विधान परिषद है। अब वो कहाँ पे है देखिए, पहला तो है यूपी और बिहार। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं देखिए, एक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
और 2 राज्य हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इन 6 राज्यों में आप लोग का विधान परिषद, राज्यसभा बराबर है विधानसभा के और लोकसभा बराबर है आप लोगों का विधानसभा के। तो राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के लिए कितना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष। उसके बाद अदर ऑप्शन का यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए वोट देने का अधिकार 18 वर्ष। 21 वर्ष की बात करते हैं तो जो पंचायती राज चुनाव है उसके लिए न्यूनतम कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा हो गया ये आप लोगों का संयुक्त सेंट्रल में, उसी प्रकार स्टेट में बात करते हैं विधानसभा। तो जो लोकसभा यहाँ पे सांसद चुने जाते हैं और यहाँ पे जो आप लोग के राज्य स्तर में विधायक होते हैं इनके लिए कितना चाहिए, इनके लिए 25 वर्ष चाहिए। उसके बाद 35 वर्ष की बात करते हैं, देखिए 35 वर्ष 3 लोगों के लिए याद रखिएगा, एक है राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इनके लिए 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, देखिए भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था वो कौन थे, बहादुर शाह जफर। यक्षगान किस राज्य का लोक थिएटर प्रारूप है, यक्षगान ये कर्नाटक का है। कथकली केरल हो जाता है आप लोगों का। अगला प्रश्न है, देखिए इनमें से क्या खाद्य अनाज से संबंधित है, खाद्य अनाज। तो खाद्य अनाज से संबंधित है हरित क्रांति। क्या चीज़, हरित क्रांति। हरित क्रांति से भी काफ़ी प्रश्न आप लोगों के प्रश्न के बतौर पूछे जाते हैं। हरित क्रांति की बात करते हैं तो 1967-69 ईस्वी में इसे है नॉर्मन बोरलॉग, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। और भारत में बात करते हैं, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, और हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो विलियम गार्ड के द्वारा किया गया। श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो वर्गीज कुरियर। श्वेत क्रांति मीन्स ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति की बात करते हैं तो ये टमाटर और मांस से है। गोल क्रांति ये आप लोगों का आलू से संबंधित है। तो इस प्रकार आज का ये बिरसा सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग का समाप्त होता है। और इंडिपेंडेंस डे के तहत आप लोगों का देखिए ऑफ़र जो कि आप लोगों का 14 अगस्त से ही प्रारंभ है, जो कि 18 अगस्त तक इसका अंतिम तिथि है ऑफ़र डेट का। इसमें से यदि आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, किसी भी बैच यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, एक्साइज कांस्टेबल पलामू 4th ग्रेड या फिर दुमका सरायकेला या फिर झारखंड होमगार्ड, तो इन सारे बैचेज में स्पेशल ऑफ़र अभी आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो अभी आप लोग जुड़ सकते हैं इन ऑफ़र का लाभ लेकर के। उसके लिए प्ले स्टोर में आप लोग जाइए, शुभम गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लोगो इस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, जो भी इस प्रैक्टिस सेट के तहत ये सारे क्वेश्चन पेपर यदि आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकें, तो इसका सारा PDF भी आप लोगों को इस ऐप में देखने को मिल जाएगा। तो इस शुभम गुरुकुल ऐप को आप लोग जा कर के डाउनलोड कीजिए, वहीं पे फ्री PDF के सेक्शन में आप लोगों को PDF मिल जाएंगे।